नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लास्ट 2 वीडियो से पढ़ रहे हैं एंड लोगरिथम एंड एंटी लोगरिथम के बारे में। उसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे हमारा एंटी लोग को, कि एंटी लोग होता क्या है और कब इसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आप किसी भी नंबर का एंटी लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ये सीखा था कि जब भी आप किसी भी नंबर पर लोगरिथम अप्लाई करते हैं, लाइक अगर हमारे पास एक 2 नंबर है और आप इस पर लोगरिथम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके log 2 फाइंड आउट करते हो और ये निकल के आता है 0.3010 के बराबर। तो एंटी लोग एक तरीका है कि भी आप अपने नंबर पर जो लोग का असर आपने लगाया है, आप उसे रिवर्ट बैक कैसे करोगे। यानी अगर आप एंटी लोग अप्लाई कर दोगे इसी नंबर पर 0.3010 पर, तो एंटी लोग अप्लाई करने के बाद ये नंबर बराबर आ जाना चाहिए 2 के बराबर। या जो इसी लोग और एंटी लोग के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम लिखते हैं log b x इज इक्वल टू वाई, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो बेस b है इसको किस पावर y से राइज किया जाए कि जो आपका आंसर है वो x निकल के आ जाए। जैसे जब हम ये लिखते हैं log 10 टू इट इज इक्वल टू 0.3010, तो इसका मीनिंग ये आ गया कि हमने ये निकाल लिया कि 10 को जिस पावर के साथ राइज करना है कि हमारा आंसर 2 आ जाए, वो हमारी जो पावर है वो निकल के आती है 0.3010। सेम इसी की कंटिन्यूटी में जब आप एंटी लोग की बात करते हैं, तो एंटी लोग का मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उस नंबर की कोई पावर गिवन है, इट इज इक्वल टू लाइक 0.3010, तो ये किस नंबर के बराबर आने वाला है, किसके बराबर ये आएगा। हमें पहले ही पता है कि देखिए इस केस के अंदर जो ये नंबर बराबर आएगा वो बराबर आने वाला है आपके 2 के। ओके, तो वैसे ही हमें निकालना है कि एंटी लोग होता क्या है और आप कैसे एंटी लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का, और एंटी लोग का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इस एंटी लोग को गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि एंटी लोग क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। इसे निकालने के लिए पहले हम एक नंबर का सहारा लेते हैं, जो अभी मैंने आपसे कहा कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एंटी लोग 0.3010 का किस नंबर के बराबर होता है। तो देखिए एंटी लोग के अंदर सबसे पहले डेसिमल से पहले का जो भी नंबर गिवन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में 10 रेज़ टू पावर में चला जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन देन 10 रेज़ टू पावर जो नंबर है वो 0 है। अब आप सब जानते हैं कोई एक 10 नंबर जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होने वाला है, यानी इसका जो आंसर है वो 1 के बराबर होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है एंटी लोग, जो कि हमेशा निकाला जाता है डेसिमल के बाद की 4 डिजिट के लिए, यानी हमें 0.30 की वैल्यू निकालनी है 1 के अगेंस्ट, और ये देखना है क्या मेन डिफरेंस में 0.30 की कोई वैल्यू 0 के अगेंस्ट है क्या। चलिए एंटी लोग की टेबल पे चलते हैं और 0.30 को ढूंढते हैं 1 के अगेंस्ट। तो देखिए हम आ गए लोग की टेबल में। अब इसके बाद आएगी हमारे सामने एंटी लोग की टेबल। एंटी लोग की टेबल में हमें निकालना है 1 के अगेंस्ट 0.30 को। तो देखिए ये 0.30 है, ये पहली वैल्यू 0 के अगेंस्ट, दूसरी वैल्यू 1 के अगेंस्ट है, विच इज इक्वल टू 2000। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे राइट में आ जाएंगे मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस के अंदर 1 के अगेंस्ट कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमें एक वैल्यू मिल गई यहाँ पे सोल्व करके, जो कि बराबर हो जाती है किसके, 2000 के। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को एज इट इज लिख लेना है जो हमें पहले वैल्यू निकाली थी, विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0। इससे पहले हमें निकाल दिया 2000। अब हमें क्या करना है, जो भी पहले डिजिट है उस डिजिट के बाद में हमें डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो जब आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये बराबर किसके हो गया, 2 के।
तो जो आपका जब हम निकाल रहे थे पिछली बार log 2 जो बराबर था 0.3010 के, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप एंटी लॉग का इस्तेमाल करके log के असर को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो जब हमने एंटी लॉग का इस्तेमाल किया इसी नंबर पे 0.3010 पे, तो ये बराबर आ जाता है हमारा किसके, 2 के। इस तरीके से लॉग का असर एंटी लॉग के द्वारा रिवर्स किया जा सकता है।